परिश्रम कर्म में बड़ी वृद्धि, देर से होगी लाभ की प्राप्ति। यदि कड़ी मेहनत आपका मुख्य औजार है तो सफलता आपके अधीन हो जाएगी। अत्यधिक भावनात्मक राशि के रूप में कर्क राशि की विशेष पहचान है। परिश्रम आप निश्चित रूप से करते हो। जिन्हें आप अपना मानते हो उनके लिए कितना भी परिश्रम क्यों न करना पड़े, उसे करने के लिए आप मानसिक रूप से सदैव तैयार रहते हो। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नववर्ष के जनवरी महीने के राशिफल का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए यह माह कैसा रहेगा, इसका शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो नववर्ष के पहले महीने में ही कर्क राशि के जातक थोड़े वर्कोहोलिक हो सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान केवल काम पर ही रहेगा। अधिकतम परिश्रम करना, सफलता प्राप्त करना, अपनी और परिवार की जिम्मेदारी का स्वीकार करना, उन जिम्मेदारियों को पूरा करना, यह भावना आप में विकसित होगी। उस दृष्टि से आप लगातार कार्यरत रहेंगे। स्वाभाविक रूप से इन सब चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर बड़ा परिणाम होगा। परिवार की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि का द्वितीयेश अर्थात ग्रहों का राजा रवि है। उसका गोचर धनु राशि अर्थात आपके षष्ठ स्थान से शुरू है। षष्ठ स्थान रवि को अच्छा लगता है। साथ ही आपके द्वितीय स्थान पर गुरु महाराज की अमृत दृष्टि है। इन सभी ग्रह स्थिति के प्रभाव का विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए पारिवारिक सौख्य का रहेगा, ऐसा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक साथ होकर कार्य करेंगे। एक दूसरे को संभाल कर एक दूसरे की उन्नति के लिए प्रयास करना, यह भावना आपके परिवार के सभी सदस्यों में वृद्धिंगत होगी। संक्षेप में यह महीना आपके पारिवारिक जीवन को समृद्ध करेगा। आपको उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो परिश्रम सभी लोग करते हैं, लेकिन उस परिश्रम को उचित दिशा प्राप्त हो, उसकी एक योजना हो तो हमें उन्नति की ओर ले जाते हैं। वैसा कुछ इस महीने आपके साथ होगा, जिसे आधुनिक भाषा में स्मार्ट वर्क कहते हैं, वे आप इस महीने करने वाले हो। संक्षेप में परिश्रम की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। आपको उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए कतई उपयुक्त कहा नहीं जा सकता। इसीलिए जो जातक वास्तु या वाहन की स्वप्न पूर्ति करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ी प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके चतुर्थेश स्थान में और शत्रु ग्रह की राशि में विराजमान है, जिस कारण इस महीने आपके लिए वास्तु वाहन के शुभ योग नहीं बनेंगे। वैसे भी वास्तु वाहन यह चीज़ें कोई हर रोज़ लेता नहीं। शुभ योग न होते हुए भी वास्तु या वाहन की खरीदारी की जाए तो उसके परिणाम दीर्घ काल तक भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए शुभ समय की प्रतीक्षा करें और उसके बाद ही यह चीज़ें खरीदें, ताकि उससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग के दृष्टि से विचार करें तो पंचमेश पंचम स्थान में है। इस ग्रह स्थिति की ओर सबसे पहले ध्यान आकर्षित होता है, वह भी मंगल जैसा बड़ा ग्रह। साथ ही वह केतु के गठबंधन में है। भले ही केतु की कई नकारात्मक चीज़ें हैं,
लेकिन शिक्षा के एक विभाग के संदर्भ में केतु की स्थिति उपयुक्त है, अर्थात टेक्निकल या मैकेनिकल के क्षेत्र में केतु का विशेष महत्व है। उसमें यदि वह मंगल जैसे ग्रह के साथ हो तो उसके अत्यंत शुभ फल निश्चित रूप से प्राप्त हो सकते हैं। वास्तव में हर ग्रह किसी न किसी दृष्टि से शुभ फल भी प्रदान करता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि टेक्निकल या मैकेनिकल क्षेत्र में जिनकी पढ़ाई शुरू है उनके अध्ययन को उचित दिशा प्राप्त होगी। इष्टदेव आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे, उसके भी आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। जो युवक युवती विवाह के लिए इच्छुक है उनके लिए अच्छे स्थल आएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रु, कोर्ट केस, दस्तावेज की दृष्टि से विचार करें तो इस माह में कर्क जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन गर्मी की थोड़ी परेशानी हो सकती है। जिन जातकों ने पहले कर्जा लिया हुआ है उससे आपको परेशानी हो सकती है। वास्तव में बैंक की किस्तों का भुगतान करना भी आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन आप उचित समय पर उचित व्यवस्था अवश्य करेंगे। प्रतिस्पर्धी और शत्रु परेशान करने के लिए ही होते हैं। इस महीने में तो उन्होंने आपको परेशान करने की योजना बनाई होगी, लेकिन उन्हें उनका कार्य करने दें। जनवरी फरवरी में उनको नज़रअंदाज करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। मार्च महीने में आप उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। जिन जातकों का कोर्ट में किसी केस पर कामकाज शुरू हो तो अगली तारीख लेना आपके लिए उपयोगी रहेगा। साथ ही कितना भी विवाद हो उसको कोर्ट तक न जाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस महीने कोर्ट कचहरी का कामकाज आपके लिए कतई उपयुक्त नहीं है। साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। कर्क जातक सदैव अपने विचारों में खोए रहते हैं। उसमें महत्वपूर्ण कागज कहीं रखा जाता है, बाद में उसे खोजने के लिए समय व्यर्थ जाता है, जिससे आपको परेशानी उठानी पड़ती है। परिवार में विवाद उत्पन्न होते हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को किसी विशेष जगह पर रखने की आदत आपको डाल लेनी चाहिए, जिससे आपका समय और शक्ति दोनों ही बचत होंगे। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो व्यावसायिक जातकों के लिए यह समय बड़ी सफलता का रहेगा। कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनमें जब हम बदलाव करना शुरू करते हैं तो सफलता प्राप्त होने लगती है। उसका प्रभाव शीघ्रता से होता है, दीर्घ काल तक होता है। वैसे ही कुछ छोटे छोटे बदलाव कर आप व्यवसाय में वृद्धि करोगे। व्यवसाय के लिए आप जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतने ही अधिक शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। उसके लिए यह समय लाभकारी है। जो जातक नौकरी में हैं उनके लिए इसके अत्यंत विपरीत स्थिति रहेगी। आपको साथ काम करने वाले सहकर्मियों से अकारण ही परेशानी होगी। आपने किए हुए काम का श्रेय किसी और को मिल सकता है। वरिष्ठ आपसे नाराज रहेंगे या नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए निराश न होकर आप अपना काम करते रहे। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के भाग्य साक्षात गुरु महाराज हैं। उनकी यात्रा उनके समग्रह अर्थात शनि महाराज की राशि से शुरू है, लेकिन वह भाग्य के व्यय स्थान में विराजमान है, जिस कारण आपके भाग्य में थोड़ी न्यूनता उत्पन्न होगी। लेकिन आप ईमानदारी से प्रयास करते रहे, लगातार परिश्रम करते रहे तो भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि को भावना प्रधान राशि के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस नववर्ष के पहले महीने से ही आप अत्यंत कर्म प्रधान होंगे। अत्यंत अनुशासन एवं योजना के साथ परिश्रम कर आप कार्य को पूरा करेंगे।
वास्तव में आपके लिए इस महीने की यह ही विशेषता हो सकती है। उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए परिश्रम का रहेगा। वास्तव में जनवरी से लेकर मार्च माह तक आप जितना परिश्रम करोगे उन सभी का लाभ आपको मार्च और अप्रैल में प्राप्त होगा। उस लाभ का प्रमाण बड़ा रहेगा। इसलिए यह 2 महीने आपको अधिकतम परिश्रम करना चाहिए। उससे आपको उचित लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको 2 महीने प्रतीक्षा करनी होगी। व्यय और परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो पारिवारिक कारणों से सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए स्वयं के लिए उचित खर्च करना अत्यंत आवश्यक होता है। उस अनुसार आपके कुछ खर्च हो सकते हैं। साथ ही इस महीने में हॉस्पिटल के कुछ खर्च भी आपको करने होंगे। हॉस्पिटल का खर्च अचानक से आता है और उसे करना भी पड़ता है। इसलिए उस दृष्टि से पहले ही उचित योजना आपको बनानी चाहिए। जो कर्क जातक विदेश में स्थित है उनके लिए यह महीना शुभदायक उन्नति का रहेगा। लेकिन कुछ छोटी छोटी परेशानियां उन्हें भी उठानी पड़ेगी जो इस महीने में सभी कर्क जातकों को लागू रहेगी। अर्थात परिश्रम अधिक और उस तुलना में लाभ कम। यह परेशानी विदेश में स्थित जातकों को उठानी पड़ सकती है। शुभ एवं अशुभ दिन। हर दिन किसी के लिए एक समान नहीं होता। जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव होते हैं। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए बेहद शुभ तो कुछ दिन अशुभ और तनाव से भरे होते हैं। उस दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए 1, 9 और 20 यह दिन शुभ होंगे तथा 7, 16 और 26 यह दिन आपके लिए अशुभ होंगे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में सीधे सरल एवं छोटे उपाय बताए गए हैं। उपाय छोटे हो उनका प्रभाव बड़ा होता है। जनवरी माह में मकर संक्रांति का बड़ा त्यौहार होता है। इस माह में राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय यदि आप करते हैं तो अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। उस अनुसार कर्क जातकों की दृष्टि से विचार करें तो सफ़ेद तिल, चावल या दूध से बनी चीज़ों को आपको दान करना चाहिए। साथ ही उन चीज़ों का स्वयं सेवन करना आपके को सूचित किया जाता है। इसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो कर्क जातकों के लिए जनवरी 2022 कैसा रहेगा यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।